नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल WAF वी आर फूल्स। WAF में हमारा आज का टॉपिक है व्हाई आई क्विट ईटिंग नॉनवेज। जी हाँ, मैंने नॉनवेज खाना क्यों छोड़ा। तो क्यों से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे नॉनवेज छोड़ के कैसा लगा। तो मुझे नॉनवेज छोड़ के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि अब मेरे पेट में लाशें नहीं जाती। जी हाँ, अपने साथी को अपने आंखों के सामने करते हुए देख कि अगली बारी उसकी है, उस पल जो उसके आंखों में वो डर है, वो डर मेरे पेट में नहीं जाता। वो छटपटाती तड़पती मछली जिसे पानी से निकाला गया, उसका वो दर्द अब मेरे पेट में नहीं जाता। वो रोते बिलखते चेहरे जो अपनी जिंदगी के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके वो आंसू अब मेरे पेट में नहीं जाते, क्योंकि अब मेरे पेट में लाशें नहीं जाते। दोस्तों, मैं ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ मेरे पापा खुद बाजार से जिंदा मुर्गा ला के उसे घर पे ही काटते थे और मेरी मम्मी उसे पकाती थी और हम सभी भाई बहन बहुत चाव से उसे खाते थे। एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। आज हमारे घर के सभी मेंबर्स ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, सिवाय मेरे भाभी के। जी हाँ, तो संगति का असर उन पर भी होगा जल्द ही। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे कि मैंने नॉनवेज खाना क्यों छोड़ा। तो मेरे नॉनवेज छोड़ने के पीछे जो सबसे मेन कारण है या जो सबसे मेन रोल है वो रील्स का है। जी हाँ, सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन हाँ, कुछ एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं जो अपनी रेस्क्यूज की वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। तो उनमें से कुछ रेस्क्यूअर्स की वीडियोस मेरे फीड्स में आना शुरू हुई। जी हाँ, मैंने एक वीडियोस को लाइक किया था, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है ना कि एक वीडियो को आप लाइक करेंगे तो उससे रिलेटेड और सारे वीडियोस आपके फ़ोन में आते रहते हैं। जी, आपके फीड में। तो मेरे फीड में भी मैंने एक फोटो को, एक रेस्क्यूज़ की वीडियो लाइक की थी, तो उसी तरह मेरे पास काफ़ी वीडियोस आने लगे रेस्क्यूज़ के। जी हाँ, तो वहाँ से मतलब जैसे जैसे मैं वीडियोस देखते जा रहा था, जी हाँ, तो मतलब मेरे अंदर ये लगा था कि मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ। जी हाँ, मतलब एक अंदर में एक घंटी से बजी थी कि मतलब हम किसी को मार के खा रहे हैं, सोचिए, किसी को काट के खा रहे हैं और हम खुशी मना रहे हैं। जी हाँ, हम अपने खुशी में, सोचिए कि जिसके यहाँ शादी होती है वहाँ भी लोग मटन, चिकन, अंडे क्या क्या खिलाते हैं, सोचिए। तो किसी के मौत से, जी हाँ, किसी के मौत से आपकी खुशी, मतलब ये कैसे हो सकती है। आप किसी को काट के उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो। तो मैं भी आप ही सब में से एक था। जी हाँ, मैं भी नॉनवेज खाता था। हम पिकनिक मनाने जाते थे 1 जनवरी को, या फ्रेंड्स के साथ कभी पार्टी करनी होती थी तो हम चिकन ही खाते थे। जी हाँ, मोस्टली चिकन ही, क्योंकि चिकन एक सोर्स था खुशी का। हमारे यहाँ यही है ना कि कुछ भी खुशी हो पार्टी चाहिए। अब पार्टी में क्या चाहिए? चिकन चाहिए, दारू चाहिए। लेकिन दारू तो नहीं, मैं चिकन जरूर खाता था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं दारू भले पी लेता, लेकिन चिकन नहीं खाता, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। किसी की जान लेकर हम अपना खुशी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कैसे खुशी है। जी हाँ, कि किसी के मौत पे लिखी हो। तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा उन रेस्क्यूअर्स को जिन्होंने अपनी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली। उन्हीं की वजह से मेरी आंखें खुली। और जो सबसे मेन कारण है, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उससे मैं मतलब मेरे अंदर घंटी बजी थी, लेकिन मैंने पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। लेकिन मैंने पूरी तरह से चिकन नॉनवेज खाना तब छोड़ा जब मैंने ये 2 वीडियोस देखी। जी हाँ, ये 2 वीडियोस ने मेरा एकदम नज़रिया बदल दिया चिकन खाने के प्रति। जी हाँ, नॉनवेज खाने के प्रति मेरा जो नज़रिया था, कोई नज़रिया था ही नहीं। वो बस हम खाए जा रहे थे अपनी खुशी के लिए, अपना टेस्ट के लिए, अपने टेस्ट बड्स के लिए। लेकिन जब मैंने ये 2 वीडियोस देखी, इन 2 वीडियोस को मैंने लिंक कर सका एक दूसरे से, इन 2 वीडियोस को, तो मैं डर गया। कुछ दोस्त मेरे मुझे चिढ़ाते हैं कि जानवरों पर तरस आ गया, बहुत महान बन रहा है, ये बन रहा है। लेकिन नहीं, मैं महान नहीं बन रहा। मुझे शायद तरस आना रहता है या जानवरों पर दया आती तो शायद मैं पहले ही छोड़ देता, लेकिन मैं डर गया। जी हाँ, मैं डर गया इन वीडियोस से। जो आप देखने वाले हैं वह असहज हो सकता है। सोचिए कोई इसे हर दिन जीता है। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। क्यों मेरी राहें मुझसे पूछे घर कहाँ है। क्यों
से आके। कर्म जब हिसाब करने बैठता है तो वो बच्चा, बूढ़ा, जवान किसी को नहीं देखता। ये बच्चे बोल नहीं सकता ना समझ सकते भी, मतलब उसको समझ नहीं है भूख क्या है, प्यास क्या है, शिशुपॉटी कुछ नहीं पता। तो भगवान ईश्वर ने मतलब ऐसा कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, तो ईश्वर ने इतना कष्ट क्यों दिया इनको? क्योंकि ये आज बच्चा है तो बहुत पुराना ना, शरीर तो नया धारण किए लेकिन भगवान का पुराना अंश है। पूर्व में कोई ऐसे पाप बन गए जिसका परिणाम हम भोग, जैसे आप समझिए जीवों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। आज आप देख रहे ना, पशुओं को जिंदा भूना जाता है, काटा जाता है, उबाला जाता है। अब जब ये नया जन्म धारण करेंगे तो इनके अंग प्रत्यंगों की हानि, स्मृति की हानि, सुख की हानि होगी ना। तब हम प्रश्न करें तो पीछे के क्षेत्र को हमें ना जानने के कारण आज हम भगवान पर दोषारोपण कर सकते हैं कि बच्चे तो भगवान का स्वरूप, ऐसा क्यों। लेकिन ये आज बच्चा नहीं है, ये बहुत पुराना जीव है, इसको नए शरीर में रखा गया है तो पुराने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जैसे कोई पैदा होते ही बच्चे की 500 शुगर है, ये सब क्या है? पूर्व पाप का परिणाम उसे भोगना पड़ता है, जीव को भोगना पड़ता है। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियोस देखी, कुछ लोगों ने तो स्किप भी कर दी होगी। जी हाँ, सोचिए आप वीडियो में उन लोगों को देख नहीं पा रहे हैं और वो लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं। वो रोज सुबह उठते होंगे तो मिरर देखते होंगे, तो सोचिए उन्हें कैसा लगता होगा। और अभी हम में से कुछ लोग अपने जुल्फे संवार रहे होंगे, कुछ लड़कियां ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने जा रही होगी। तो सोचिए मतलब हमारी लाइफ नॉर्मल है, उनकी लाइफ कैसी है, ये इतनी बुरी क्यों है, क्या गलती रही होगी उन लोगों की। तो यहीं पे मुझे समझ आया ये जो खेला है ये कर्म का खेला है। जी हाँ, कर्म फल, मुझे यहाँ समझ में आया। प्रेमानंद महाराज जी की जो बात है मैं सुन के लिटरली में बता दूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जी जब मैंने वो वीडियोस देखी थी। मतलब इस हद तक बुरा, आप सोचिए इन्हें जीना है इसी के साथ। मैंने इस वीडियोस के बाद तुरंत प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस आपको इसलिए दिखाई, मुझे ये वीडियोस साथ में नहीं दिखी थी। जी हाँ, मैंने ये दोनों वीडियोस को साथ में नहीं देखा था, लेकिन मैं आप सबको ये वीडियोस को साथ में दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि समझिए, सोचिए थोड़ा सा, ये प्रेमानंद महाराज जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने ये दोनों जो वीडियोस को मैंने जब लिंक किया था, जब मेरे समझ में ये बात आई थी, तब जाके मैंने फाइनली नॉनवेज खाना छोड़ा था। जी हाँ, कोई तरस नहीं, कोई दया नहीं। दया आने होते तो पहले आ जाती। कुत्तों पर दया तो आ ही रही थी शुरू से, तो इन पे क्यों नहीं आ रही थी, मुर्गों पे क्यों नहीं आ रही थी। कुत्तों पे तो हम बहुत कुत्ते पालते हैं, उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी नज़र गई ही नहीं हमारी। शायद इसलिए क्योंकि हम शुरू से मतलब हमने इसे बहुत नॉर्मल कर दिया है। चिकन खाना, मुर्गा खाना बहुत नॉर्मल कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी की जो बात आप सभी ने देखी, जो मैंने भी देखी, तो एक बार सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये आप खुद से सोचिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे घर में भी मेरी भाभी भी नॉनवेज खाती है, लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे कि आप छोड़िए नहीं छोड़िए। लेकिन आपका खुद का दिमाग है, आपके पास बुद्धि है खुद की, तो आप समझिए। नहीं तो फिर ये जो आप कर रहे हैं ये बुरे कर्म में काउंट हो रहा है। जो बुरे कर्म आप कर रहे हैं, चिकन खा के, किसी को मार के खा रहे हैं और इसे बहुत ही लाइटली में ले रहे हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैंने तो आपको कुछ वीडियो की झलक ये दिखाई है। आप ऐसे फाउंडेशन के साइट्स पे जाके इनकी वीडियोस देखिए, और नहीं होता है तो आप अपने आसपास के ऐसे जो लोग हैं उनके पास एक बार जाके देखिए कि उन्हें कैसा लगता होगा। मतलब उन लोगों के बारे में मैं बुरा तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है सो है। उनके कर्म पिछले जन्म में बहुत बुरे रहे होंगे, इसलिए उन्हें आज ऐसी बेरहम जिंदगी मिली है इन्हें। तो इनके कर्म का ही तो हिसाब हो रहा है। जी हाँ, ये कर्म फल ही तो है। तो मैं यहीं डर गया था तो मैंने डर के मारे, मैं कर्म से डर गया, कर्म फल से डर गया मैं, इसलिए मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अपने कर्म सुधारिए। तो मैं भी अपने कर्म सुधार रहा हूँ। जी हाँ, मैं जो गलतियाँ की हैं उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन में मतलब मेरे पापा ने न्यू बाइक ली थी, तो उसकी पूजा के लिए हम मंदिर गए थे। जी हाँ,
तो उसी मंदिर में मैं खो गया था, मैं मिल नहीं रहा था। तो उस मंदिर की मान्यता है कि वहाँ अगर आप कोई भी मन्नत मांगते हो तो वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको बलि चढ़ानी पड़ती है। जी हाँ, मतलब वहाँ बकरों की बलि दी जाती है। तो मेरी मम्मी ने 2 सेकंड में लगाया सोचने के लिए, मेरे लिए मेरी मम्मी ने मन्नत रख ली और उसी मन्नत की वजह से एक बकरा हलाल हो गया। तो मैं ये गलती सुधारने के लिए मैंने एक एम रखा है अपने लाइफ में। जी हाँ, कि जहाँ पे ये बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, मैं उस जगह पे जाके, जी हाँ, जिस मंदिर पे मैं गया था मतलब बचपन में, जहाँ मेरे वजह से किसी बेजुबान की जान गई थी, तो मैं उसी मंदिर से एक बकरा मैं लेके आऊँगा। जी हाँ, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, जो ज़िंदगी वो डिज़र्व करता है वो ज़िंदगी मैं उसे दूंगा। उसका खाना पीना रहना उसके सब मैं करूँगा। ये चीज़ करने से मेरे अंदर का वो जो बोझ है वो कम हो जाएगा। और मैं ये सब करके कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बस अपने गलतियाँ सुधार रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने कर्म सुधारिए, क्योंकि कर्म फल बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। तो मैं इन NGOs की, ये इन फाउंडेशंस की तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनकी वजह से मैंने ये चीज़ जाना, ये वीडियोस मेरे फीड्स में आई। प्रेमानंद महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रेमानंद महाराज जी को। आपने हमें समझाया कि ये चीज़ गलत है। तो चलिए अब इस वीडियोस को यहीं पे एंड करते हैं और कर्म सुधारिए।